चलिए आज हम लोग पर्सनालिटी को क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली पर्सनालिटी होता क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास जब भी चलती है तो हमें सबसे ज़्यादा आश्चर्य इसी बात की होती है कि जैसे ही पर्सनालिटी की बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास होगा तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है कि इंग्लिश स्पोकन। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश स्पोकन, अगर इंग्लिश हमारी अच्छी हो जाए तो इंग्लिश बोल देने से क्या आपको लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी? अगर इंग्लिश हम बहुत बढ़िया बोलना जानते हैं तो क्या पर्सनालिटी डेवलप करती है? नहीं। पर्सनालिटी अगर डेवलप करती है इंग्लिश बोलने से, तो अगर इंग्लिश बोलने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती तो हमको नहीं लगता है कि इंग्लैंड अमेरिका में पुलिस की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका में सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने से ही पर्सनालिटी डेवलप कर जाती, तो फिर क्या ज़रूरत थी इसकी? तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनालिटी को गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल एबिलिटी, व्यक्तिगत योग्यता। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब भी लिखा जाएगा तो पर्सनालिटी के साथ डेवलपमेंट लिख के आएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति एक तत्व है, इसकी विकास करनी है। आपका जो शरीर है एक तत्व के रूप में है, इसको विकास करना है। क्योंकि देखते होंगे कि कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई इस पर 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो का वजन भी ले लेता है, इस पर किसी भी तरह से प्रहार करता है, कोई पानी में ठंडी पानी में तैर रहा है, तो क्या है? वस्तु है। ये डिपेंड करता है आपके रख रखाव पर। यानी कि पर्सनालिटी का मतलब हो गया कि पर्सनल एबिलिटी ऑब्लिक पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत जो परिचय है आपका वही पर्सनालिटी है यहाँ पे। तो इसकी बस सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिएगा कि जो पर्सनल एबिलिटी है, व्यक्तिगत योग्यता है, उसी पे आपका पूरा पर्सनालिटी डिपेंड करता है। ये कोई भी बाहर से नहीं दे सकता, आपको बाहर से पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर ये कहीं भी पढ़ाया जा रहा है यानी कि फिर गड़बड़ किया जा रहा है, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी है, व्यक्तिगत योग्यता आपकी है, आप उसी में डेवलप करेंगे। अगर आपका विचार कोई गड़बड़ है तो उस गड़बड़ में ही आप डेवलप कर जाएंगे। उसी तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपके विचार को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो आप अपने अनुसार से, जैसा आपका विचार है उसी तरह से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे और खोजते भी हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं कि पर्सनालिटी में एक्चुअली होना क्या चाहिए। अगर हमारे पास पर्सनालिटी बढ़िया बनना चाहिए, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी रहे, तो हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो इस खूबी को देखने के लिए हम लोग इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। तो पर्सनालिटी में सबसे पहले पी लिखा गया है। पी का मतलब होता है पंक्चुअलिटी। तो कहते हैं कि पंक्चुअलिटी इज द मास्टर की टू सक्सेस। इफ़ यू आर पंक्चुअल यू विल नेवर हैव टू फेस अनप्लेजेंट सिचुएशन लाइक हाउसफुल साइन। अगर आपकी पंक्चुअलिटी है तो आप कभी भी हाउसफुल साइन आपको नहीं मिलेगा, एकदम आप टाइम पे रहेंगे। तो 50% जो पर्सनालिटी है वो यहीं पर आपकी डेवलप कर जाएगी अगर आप टाइम से हैं। तो पंक्चुअलिटी सबसे मस्ट है आपके पर्सनालिटी में। 50% इसी का काम है। अगर आप समय से हैं, समय पे जाते हैं, सही पे कहीं भी अगर टाइम पे पहुंच रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक 50% से ऊपर डेवलप कर गई। उसके बाद सेकेंड आता है ई का मतलब होता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब दक्षता। इफ़िशियंसी को गौर से भी देखेंगे तो ऐसे भी इसको कहते हैं कि इफ़ेक्ट इन इमरजेंसी। जो इमरजेंसी में इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको प्रभावित कर रहा है, वो इफ़िशियंसी है। अगर इमरजेंसी में आप अपने आप को बचा रहे हैं तो यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ इफ़िशियंसी, इफ़ेक्ट ऑफ इमरजेंसी यानी कि इफ़िशियंसी है वो। और या एजुकेशन, ये दोनों मस्ट है आपकी पर्सनालिटी में। शिक्षा। तीसरा आर मतलब रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मतलब संशोधक और सुधारक। यानी कि आप अगर गलती करते हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उसको रिफॉर्म करें, उसको संशोधन करें। कभी भी रिजिड ना हो कि ना ये चीज़ जो हम बोल दिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया, उसमें गलती नहीं हो सकती है। हो सकता है आपसे बेटर जानने वाला हो, तो उस चीज़ पर अगर कोई ऑब्जेक्शन या तर्क हो रहा है, यानी कि तर्क मीन्स होता है तथ्य में फ़र्क। अगर आप जो बोल रहे हैं और उसमें इसमें डिफरेंस आ रहा है तो एक बार उसको ज़रूर रिवाइव कीजिए अपने आप में कि मूल्यांकन कि हो सकता है कि हम गलत हो, तो उसको सुधार कर लेना है। उसमें कहीं भी रिजिड नहीं होना है कि नहीं जो हम बोल दिए सो पक्का है। उसके बाद आता है एस का मतलब सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। ये पूरी तरह से संतुष्टि आपको ज़रूरी है। सेटिस्फाइड एक्शन, आप अपने एक्शन से सेटिस्फाइड हो, जो आप क्रिया कर रहे हैं
उसमें सेटिस्फाइड हो, आपको संतुष्ट हो रहे कि हम सही कर रहे हैं, तो वो उचित, यहाँ पे उचित और अनुचित का भी हम उपयोग कर सकते हैं। उचित मतलब होता है कि जिसमें उत्साहित चित्त हो, चित्त यानी मन बोलते हैं, तो अगर मन आपका उत्साहित है तो वो उचित है। उसके बाद आता है ओ मेथड ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्व करने की पावर, कि हम कितने अपने आप को सीख सकते हैं, बाहर से क्या क्या हम सीखना चाहते हैं या क्या हमको ज़रूरत है उसको ऑब्जर्व करना है। अनुसरण क्या करना है, जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसको। आप कभी भी देखते होंगे कि पेड़ की जड़ें जो हैं उसी चीज़ को पोषण लेती है जिसकी उसकी ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में भी जितने ऑर्गन बने हुए हैं वो उसी चीज़ को शोषित करता है जिसकी उसकी ज़रूरत है। जो ब्लड का जिसको ज़रूरत है वो ब्लड ले रहा है, जिसको शुगर का ज़रूरत है शुगर ले रहा है, जिसको सॉल्ट का ज़रूरत है सॉल्ट ले रहा है। तो ऑब्जर्वेशन पावर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी में, कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद एन में नेचर आता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि नेचर इज कॉल्ड नेटिव कल्चर, ये पैदाइशी संस्कृति है। ये ध्यान देंगे हमेशा कि जो जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो जो हमको मिला, पैदाइशी जो संस्कृति मिली, जिस तरह का घर का इन्वायरमेंट होगा वही नेचर हमारा हो जाता है। ये बाद में हम लोग एक सब्जेक्ट ले आएंगे कल्चर, तो उसमें हम आपको डिफाइन करके बता देंगे कि कल्टीवेट नेचर की खेती की जाती है वो चेंज किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है ए मतलब अपॉइंटमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इस मामले में है कि आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलने जाएं तो अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। बिना अपॉइंटमेंट की किसी के दरवाजे पर कभी नहीं जाएं, नहीं तो आपको बेवकूफ़ लोग कहेगा। बेवकूफ़ का मतलब होता है बेवजह तकल्लुफ़ और बेवक्त तकल्लुफ़ करने वाला। तो ये काम कभी नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट ज़रूर लेंगे। ए पॉइंट वेर इज यूर मूवमेंट, जहाँ आपकी मूवमेंट होनी है उसके लिए अपॉइंट ज़रूर कर लीजिए। अपॉइंटमेंट लेके अगर जाएंगे और उसमें डेट टाइम का ध्यान रखेंगे कि डेट ज़रूर रखेंगे। डेट मतलब डे और टाइम, डे और टाइम दोनों आएगा। डे किस दिन आपको मिलना है और टाइम कब मिलना है, समय और टाइम डे दोनों तय कर लीजिएगा। उसके बाद एल मतलब लायबिलिटी, आपके ऊपर जिम्मेवारी कैसी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चल रहे हैं, उस पर भी हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि आप कौन सा जिम्मेवारी लेके चल रहे हैं, किस तरह की जिम्मेवारी है आपके ऊपर। उसके बाद आई का मतलब इमेज, जिससे आपका इमेज छवि पता चलता है। इमेज में देखेंगे कि गौर से आई अलग है, MAGE अलग है, यानी कि आइडेंटिटी, मैनर्स, गुडविल और एक्सपीरियंस, ये 4 चीज़ होता है जो हमारे इमेज को अच्छा करता है। आई आपको मिल जाएगा, ये रेडीमेड मिलता है। आप जिस पोस्ट पर बैठेंगे वहाँ आई सिर्फ मिला आपको। आइडेंटिटी, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है, पुलिस है, अफसर है, जो भी है पदाधिकारी, तो वो आई मिला। लेकिन मैनर्स, गुडविल और एक्सपीरियंस ये हमारा अंदर का होता है, ये कभी भी चेयर नहीं देता। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। टी, उसमें थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप थिंकिंग कैसा सोच रखते हैं, आपका सोच किस तरह का है, बढ़िया है, ख़राब है, अच्छा है। क्योंकि किसी भी तरह का सोच रहेगा तो डेवलपमेंट उसी में हो जाएगी। पर्सनालिटी खराब हो या अच्छा हो, दो ही तरह का हो सकता है, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक बुरी पर्सनालिटी। तो बुरी में भी डेवलपमेंट होगी, ऐसी बात नहीं है कि उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। जिस चीज़ में आप देखेंगे कि घास पात भी जो खरपतवार जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बल्कि उसमें ज़्यादा होता है बशर्ते कि आप कोई फसल उगाएं। और चौथा एर मतलब दक्ष और निपुण। आपको जिस काम को करना है उसमें पूरी तरह से दक्ष होने चाहिए और निपुण होना चाहिए। तो ये हमारा पर्सनालिटी है। अगर एक पर्सनालिटी को आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को आपको गुजरना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, तभी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। ये कभी मत सोचेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई करा देगा। ये आपकी पर्सनल एबिलिटी है, जो रहेगी उसी में डेवलपमेंट होगी, दूसरा कुछ नहीं हो सकता।